तो यार तुम लोगों को ये बात तो पता हो गई कि हम लोग अपने पॉलिनोमियल की जो क्लासेस हैं वो किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये नया नहीं है। क्लास सेवन्थ नहीं बल्कि हम लोगों ने क्लास 6 से इसे स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, क्लास 6 में भी हम लोगों ने पढ़ाई की थी, 6th है ना, 7th 8th 9th, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको क्लियर किया है। अब ये 10th में है जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भर भर के पढ़ लिया हम लोगों ने 9th तक, बढ़िया से पढ़ा है हम लोगों ने 9th तक। 10th में खामखा इसको NCERT ने रखा है, जिनको हटाना चाहिए उनको ना हटाकर जिनको नहीं हटाना चाहिए उनको हटा दिया। कुछ हैं जिनको रखना चाहिए था इनको 10th में, उनको हटा दिया, इनको रखे हुआ है पॉलिनोमियल्स को खामखा। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर वो नेक्स्ट सेशन में इसे हटाएं, यहाँ से ख़त्म करें बवाल। 11th में भी है ही है, पढ़ाते ही हैं सब। और वैसे भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सब पढ़ाते हैं तो पहले पॉलिनोमियल को का इंट्रोडक्शन देते ही देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनके टॉपिक्स को रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब तो आते ही है, होते ही हैं, उनको रख देना चाहिए उसमें। खामखा इनको रखे हुआ है एक चैप्टर बनाकर। चलो खैर, पढ़ो, देख लो यहाँ चैप्टर 2 क्लास 10th। ठीक है NCERT है ना, या नहीं भी लिखे तो चलेगा ना NCERT। चल, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक पॉलिनोमियल्स क्या है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो देखो, क्लास 9 तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी एक वेरिएबल लें हम लोग और इस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लें और उनको जब कंबाइन करें तो कांस्टेंट और वेरिएबल के कंबाइन करने से जो टर्म हम लोगों को मिलते हैं उसी टर्म को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? जैसे कि ये तुम्हारे पास एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के साथ क्या कोई नंबर है? तो कोई नंबर नहीं, तो नंबर कौन? 1। यहाँ पे कौन है? 1 और x के कंबाइन करने से इसके कॉम्बिनेशन से ये क्या बना? 1x बना। ठीक है, इस 1x के बनते ही इसका नाम क्या आ गया? पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम लोगों ने ऐसा ना करके हम लोगों ने कहा 2x², ठीक है, मतलब x की पावर 2 रख दी हम लोगों ने। x की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने 2 × x इससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या आ गया? 2x²। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा पॉलिनोमियल है ना। अगर हम लोगों ने ऐसा रखा x y z, ठीक है, और यहाँ 2 कर दिया 2xyz, तो ये भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर हम लोगों ने रखा 2x² + 6y + 7x, ठीक है, ऐसा एक नंबर लिया, एक ऐसी एक टर्म ली। ठीक है, तो ऐसी टर्म भी क्या कहलाएंगे, या ऐसे जो फॉर्म है ये क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे, है ना। इसी तरह से अगर हम लोगों ने ये ले लिया x² + y² + z², तो ये भी हमारे लिए क्या है? ये भी हमारे लिए एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, -x² ऐसी अगर कोई टर्म ले ली तब भी एक क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दुनिया में एक वेरिएबल
और एक वेरिएबल, कोई सा भी वेरिएबल, एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, उनको कांस्टेंट के साथ क्या कराया, कंबाइन कराया। तो कंबाइन कराने से जो एक फॉर्म हम लोगों के सामने आया, उस फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी मैथमेटिकल फॉर्म को कह लो एक तरह से, उसी मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे, है ना। ये सभी के सभी हम लोगों के सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। क्लियर हो गई बात। किसी में एक वेरिएबल है, एक जैसे वेरिएबल हैं, किसी में एक से ज़्यादा अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है। जैसे इसमें 3 वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग किस तरह के पॉलिनोमियल कहेंगे, इनको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कहेंगे ही, लेकिन कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं ये हैं तुम्हारे 3 वेरिएबल्स के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, है ना। 3 वेरिएबल्स के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इनमें भी तुम्हारा एक एक्स स्क्वायर है और एक वाई की पावर 1 है और -6 है। तो यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। तो ये 2 वेरिएबल से मिलकर बनने वाले एक पॉलिनोमियल है। ये 3 वेरिएबल से मिलकर बनने वाले एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 3 वेरिएबल से मिलकर बनने वाले एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 2 वेरिएबल से मिलकर बनने वाले एक पॉलिनोमियल है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इन जैसों को तो हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, मगर किन जैसों को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है ना। इनको तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल कहा, लेकिन किनको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल अबव आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये सभी क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। लेकिन बट क्या है, अगर कोई भी वेरिएबल इस तरह से है जो रूट के अंदर है, ठीक है, इसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, है ना। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं कहेंगे, अभी देखेंगे। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 1/x² + x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई नंबर ऐसा आ गया 1/x², तो ये भी इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन पॉलिनोमियल हो सकता है और कौन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों नहीं है, तो देखो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहली जो शर्त हम लोगों को पता है, वो पहली शर्त क्या पता है कि जो कोई भी वेरिएबल होगा, किसी भी टर्म में कोई वेरिएबल है, तो उस टर्म का जो वेरिएबल है, उस टर्म के वेरिएबल के पास पावर होगी, ठीक है ना। वो पावर कैसी होनी चाहिए, वो पावर होल नंबर में होनी चाहिए। आ रही बात समझ में, वो पावर कैसी होनी चाहिए, वो पावर होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे वो पावर होल नंबर में होने का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे 0 भी हो तो चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से पावर्स होने चाहिए, है ना। या नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। अच्छा, अगर यहाँ पे 0 अगर हो जाता, मान लो ये जो तुम्हारे पास 2x² है, इसकी जगह पे अगर पावर क्या हो जाती, 0 हो जाती, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वैल्यू हो जाती 2 × 1, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि दुनिया के कोई भी नंबर हो और उस नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। अब तुम यहाँ कहोगे कि कोई भी यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। तो इसे हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
अगर कहीं पे कोई वेरिएबल नहीं है तो वो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन वो कैसा पॉलिनोमियल है? अगर वो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी रियल कांस्टेंट है तो रियल पॉलिनोमियल है वो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। और अगर नंबर ज़ीरो है तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना? कोई अगर नंबर क्या है, ज़ीरो है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो पावर ज़ीरो भी हो जाएगी तब भी हम लोग उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि दुनिया की जितने भी टर्म्स दिखाई दें उनमें अगर वेरिएबल हैं और वो वेरिएबल आगे अगर बढ़ता जा रहा है तो उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर में नहीं है किसी भी वेरिएबल की, ठीक है, तो वो वेरिएबल या वो टर्म पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। वो टर्म पॉलिनोमियल नहीं मानी जाएगी, है ना? वो फॉर्म पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? वो फॉर्म पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपने देखा कि रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। रूट को हटाएंगे, मतलब रूट को हटाने का क्या मतलब हो गया? ये मतलब नहीं, रूट का असल जो इसकी पास जो पावर है, रूट के पास जो अपनी पावर है वो क्या है? 1/2। ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, ये नहीं होगा, है ना? ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और ये फॉर्म अगर देखो तुम थर्ड में, तो इसे हम लोग एक्स स्क्वायर को नीचे से ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर -2। तो क्या ये होल नंबर में है? नहीं है, ये इंटीजर में हो गया। क्या ये होल नंबर में है? नहीं है, ये फ्रैक्शन में हो गया। आई बात समझ में? यानी कि पावर अगर फ्रैक्शन में हो या इंटीजर्स के नेगेटिव इंटीजर में हो, तो नेगेटिव इंटीजर में अगर कोई पावर लगी है किसी भी तुम्हारे पॉलिनोमियल के पास, किसी भी पॉलिनोमियल के पास या किसी भी टर्म के पास, उसके पास वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कैसी है? अगर नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, है ना? और अगर उसके पास पावर कैसी है? फ्रैक्शन में है, तो वो टर्म पॉलिनोमियल नहीं मानी जाएगी। इज़ दैट क्लियर? अगर किसी भी वेरिएबल के पास, किसी भी टर्म के पास पावर कैसी है? पावर होल नंबर में है, तो वो वेरिएबल क्या माना जाएगा? पॉलिनोमियल माना जाएगा, है ना? पावर कैसी होनी चाहिए? इन एनी टर्म्स, इन एनी टर्म या इन any term a variable having power in whole number या should be whole number, power should be whole number, मस्ट भी लगा सकते हैं, मस्ट बी होल नंबर। यानी कि किसी भी टर्म में, है ना, वेरिएबल के पास जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। समझ में आई ना बात? तो ही हम लोग क्या कहेंगे? उसे पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, नोट करो इससे पहले। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख ले रहे हैं हम लोग, है ना? देख ले रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, उस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन से डिस्कस करके हम लोगों को समझ में और अच्छे से आएगी बातें, ठीक है? ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, थ्री एक्स, तुम्हें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। 3x + 5, ठीक,
8x² प्लस 5x प्लस 3, थर्ड 2y³ प्लस 4/9y² माइनस 5y प्लस √3, 4 √x प्लस 3, 5 1/x प्लस 5, 6/x³ माइनस 3x प्लस 1, 7 3z² माइनस 5z³ प्लस 4z माइनस 1। इस तरह के तुम्हारे पास पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, है ना। अब तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे चलेंगे तो इनके वेरिएबल पे हम लोग जाएंगे। वेरिएबल के पास देखो कितनी डिग्री है, मतलब इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की। तो पावर हम लोग देख रहे हैं 1 है। अगर 1 है पावर तो होल नंबर में है 1, तो इसका ये मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है। इसके पास अगर चलेंगे तो देखो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसका ये मतलब है कि पावर होल नंबर में है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के पास चलेंगे तो इसको देखेंगे कि इसके पावर कैसी है, इसके पास पावर कैसी है, होल नंबर में 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास कितनी है 1 है। तो मतलब ये है कि तीनों वेरिएबल के पास पावर्स कैसी हैं, होल नंबर में है ना। तो इसका ये मतलब है कि पॉलिनोमियल है। इसके बाद इस पे अगर तुम आओगे तो इसको देखो, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये √x का मतलब ये होता है x की पावर 1/2 प्लस 3। तो इस वेरिएबल के पास कैसी पावर है, फ्रैक्शन में है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसके पास देखो इस z के पास पावर कितनी है 2, इस z के पास पावर 3 है, इस z के पास पावर 1 है और सभी के सभी पावर्स कैसी हैं, होल नंबर में है। तो इसका ये मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, समझ में आ गई ना ये बात। अब हम लोगों को इस चैप्टर में किस हम लोगों को इस चैप्टर में किस पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करनी है, किस पॉलिनोमियल को पढ़ना है। ठीक है, या यहीं तक रखो ना, चलो यहीं तक रखो, फिर देखते हैं आगे, है ना। नोट कर लो इसे।